आज इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड और स्टॉक से कुछ अलग टॉप 5 गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आए हैं जो कि रिस्क फ्री तो होती ही है, साथ ही आपको 10-12% के रिटर्न्स भी दे सकती है। यदि कोई इन्वेस्टर पहले से किसी इक्विटी मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर रहा है तो वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए इन गवर्नमेंट स्कीम में से किसी भी स्कीम को कंसिडर कर सकता है। तो इन गवर्नमेंट स्कीम्स की कैटेगरी में हमारी पहली स्कीम है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जो कि हमारी रिटायरमेंट लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च की गई थी। वैसे एनपीएस स्कीम जनवरी 2004 में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए चालू की गई थी, लेकिन बाद में इसे आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया। इसका मतलब है कि चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या खुद का बिजनेस, आप एनपीएस में खुद को एनरोल करवा सकते हो। एनपीएस में अकाउंट खुलवाने के लिए आपकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही एनपीएस को पीएफआरडीए द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जो कि एनपीएस से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशन का कार्य करता है। अब बात करते हैं एनपीएस के रिटर्न्स की, जो कि मार्केट लिंक्ड होते हैं। ये रिटर्न्स 10 से 12% के बीच के हो सकते हैं। एनपीएस में आपका पैसा इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में निवेश किया जाता है, जिन्हें कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। इस तरह एनपीएस आपको किसी भी सरकारी योजना से अधिक रिटर्न्स ऑफर करता है। साथ ही इसमें आप पेंशन के साथ में एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र के बाद में एक फिक्स्ड मंथली इनकम पेंशन के रूप में चाहता है तो वो एनपीएस को ऑप्ट कर सकता है। साथ ही आप एनपीएस में 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट तक टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं, जो कि इस स्कीम को और भी आकर्षक बनाता है। एनपीएस अकाउंट को आप ऑनलाइन ईएनपीएस की वेबसाइट से, बैंक से या पीओपी यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के माध्यम से भी खुलवा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एनपीएस के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारा ये डिटेल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी दूसरी स्कीम की, जिसमें कि न केवल आपकी रिस्क बिल्कुल कम रहेगी बल्कि आपको अच्छे रिटर्न्स भी प्राप्त होंगे। ये गवर्नमेंट स्कीम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सरकार द्वारा नवंबर 2015 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड सभी टर्म्स एंड कंडीशंस, लॉन्चेस, प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आरबीआई भारत सरकार से कंसल्टेशन के बाद ही तय करती है। क्योंकि ये स्कीम आरबीआई द्वारा रेगुलेट होती है और साथ ही इसमें गोल्ड फिजिकल रूप में भी नहीं होता, इसलिए ये फिजिकल गोल्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है। गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने की वजह से इसकी शुद्धता पर कोई सवाल भी नहीं उठता। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को खरीदने के लिए आमतौर पर 2-3 महीने में 1 वीक के लिए सब्सक्रिप्शन ओपन होता है, जिसे कि आप ऑनलाइन या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस स्कीम में आपको 2.5% का वार्षिक ब्याज मिल जाता है, जो कि हर 6 महीने के अंदर क्रेडिट होता है। साथ ही जैसे जैसे सोने की कीमतों में इजाफा होता है, आपका प्रॉफिट और बढ़ता जाता है। एसजीबी सर्टिफिकेट को आप गिरवी रखकर लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपको मिनिमम 1 ग्राम सोना तो खरीदना ही होता है, जिसकी मैच्योरिटी अवधि 8 वर्ष के बाद में होती है। हालांकि आप डीमैट अकाउंट के थ्रू इस समय से पहले भी अपने बॉन्ड्स को बेच सकते हैं। एडिशनली इसमें आपको कोई जीएसटी भी नहीं देना होता है और इसे 8 वर्ष के बाद में मैच्योर करवाने पर आपको कोई टैक्स भी नहीं देना होता है। यदि आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कैटेगरी में तीसरी गवर्नमेंट स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम, जिसे कि हम पोस्ट ऑफिस एमआईएस के नाम से भी जानते हैं। ये स्कीम भी काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें कि बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे निवेशक जो बाजार निवेश की जोखिम नहीं उठाना चाहते और गारंटेड रिटर्न्स प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्कीम बढ़िया विकल्प हो सकती है। आप इस स्कीम में मिनिमम 1000 रुपये और अधिकतम 4.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। इस स्कीम में 6.6% का एनुअल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। इस तरह एमआईएस स्कीम में आप जितना भी पैसा जमा करवाओगे उसमें आपको मंथली इंटरेस्ट प्राप्त होता रहेगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष है, इस स्कीम में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपना अकाउंट खुलवा सकता है। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ गवर्नमेंट स्कीम की, जो कि है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। ये स्कीम भारत सरकार की काफ़ी पुरानी स्कीम है, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए फंड क्रिएट करने के लिए लाई गई थी।
इस स्कीम में वर्तमान में आपको 7.1% का ब्याज मिल रहा है, जो कि प्रत्येक क्वार्टर में रिव्यू किया जाता है। इस तरह पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज एफडी और बाकी गवर्नमेंट स्कीम से काफ़ी बढ़िया है। साथ ही आप पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C में टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। यहाँ तक कि एक माइनर भी अपने गार्डियंस की मदद से पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है। पीपीएफ अकाउंट में 15 वर्ष का लॉक इन पीरियड रहता है, जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप पीपीएफ अकाउंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं लास्ट गवर्नमेंट स्कीम की, जो कि है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये स्कीम भी एक पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है, जिसमें हाल ही में ब्याज दर को 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। ये स्कीम भारत सरकार की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसमें 5 साल के लिए पैसा जमा किया जाता है। 5 साल के बाद में आपको इंटरेस्ट के साथ में अपना पैसा वापस मिल जाता है। आप मिनिमम 1000 रुपये से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या एनएससी सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। कोई भी 10 साल से अधिक का व्यक्ति स्वयं के नाम से इसमें अकाउंट खुलवा सकता है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए भी इस स्कीम में अकाउंट खुलवाया जा सकता है, बशर्ते उसके पेरेंट्स उसका अकाउंट ऑपरेट करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 5 गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स। ये सभी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है, जिसकी वजह से इसमें सेफ्टी का तो कोई इशू ही नहीं है। इसलिए ऐसे निवेशक जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं, तो वे इन स्कीम्स को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।